हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार स्क्रैपिंग के बारे में। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बोला था कि हम कार स्क्रैपिंग के ऊपर एक जल्दी वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि जब मैं अपनी कार को स्क्रैप करने जा रहा था, जो इससे पहले वाली मेरी गाड़ी थी हुंडई एसन, जब मैं उसको स्क्रैप करने जा रहा था तो मैंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सर्वे किया था। जब मैंने उसके ऊपर सर्वे किया तो मैंने पाया यार इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा ग्लिच है, बहुत ज़्यादा स्क्रैपर्स आपको जो है आपकी गाड़ी की वैल्यू कम देते हैं। तो मुझे लगा यार कि ये लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए, ताकि लोगों को पता हो कि उनकी गाड़ी की वैल्यू किन किन चीज़ों के ऊपर कैलकुलेट होती है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कार स्क्रैपिंग के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि कार स्क्रैपिंग करनी क्यों है। देखिए, जब भी कोई नई कार परचेज करता है तो हमेशा उसके साथ उसके सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, वो उसको फैमिली के मेंबर की तरह मानता है। तो फिर ऐसा क्या हो जाता है कि हमें अपनी कार को स्क्रैप करने की जरूरत पड़ जाती है, हमें अपनी कार को डिस्पोज ऑफ करने की जरूरत पड़ जाती है। तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें स्क्रैपिंग करनी क्यों है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम स्क्रैप करने जा रहे हैं अपनी कार को, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि कल को हम लीगली किसी चीज़ में ना फंसे। हमने अपनी कार तो दे दी, लेकिन मालूम चला कि हमने अपनी कार तो स्क्रैपर्स को दे दी स्क्रैपिंग पर्पस के लिए, लेकिन मालूम चला कि उसने उसको लीगल वे में यूज कर लिया। मे भी हो सकता है कि उसने उसको री रजिस्टर करके उसको रोड पे लेकर आ गया, और मे भी हो सकता है कि वो उसको किसी टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर और किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर उसको यूज कर लिया। तो क्योंकि वो आरसी जो तब तक वैलिड थी, वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड थी, तो आप उसके लिए विक्टिम कहलाएंगे। तो फिर हमें ये देखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, ताकि एक तो हमें हमारी गाड़ी की बेस्ट वैल्यू फॉर मनी भी मिले, और साथ साथ हम इस तरीके से देखें कि हम किसी किसी लीगली किसी चीज में ना फंसे हम। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इस बारे में। सबसे पहले तो आता है कि कार स्क्रैपिंग होती क्या है। बेसिकली जब भी हम नई कार परचेज करते हैं तो आपने देखा होगा उसके साथ एक आरसी मिलती है और उसके ऊपर एक वैलिड डेट होती है। वो वैलिड डेट क्या होती है? बेसिकली गवर्नमेंट मानती है कि आपकी कार जो रोड पे चलने लायक कंडीशन पे होगी वो अगले 15 साल तक के लिए ही होगी। उसके बाद वो इतनी फिट नहीं रहेगी कि आप उसको रोड पे लेके जा सको। अगर आप अगर वो फिट नहीं है और वो रोड पे लेके जा रहे हो, तो आपके लिए भी हार्मफुल है, और वो अगर कोई किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाती है तो वो सामने वाले थर्ड पार्टी के लिए भी हार्मफुल है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने मैक्सिमम लाइफ जो डिसाइड की है वो 15 ईयर्स ही मानी है। 15 ईयर्स फॉर द पेट्रोल व्हीकल एंड 10 ईयर्स फॉर डीजल व्हीकल। और इसी तरीके से ये प्राइवेट व्हीकल्स की बात होती है। अगर इसी तरीके से हम किसी कमर्शियल व्हीकल पे जाते हैं तो उसकी मैक्सिमम लाइफ तो 10 ईयर्स तक ही है, चाहे वो पेट्रोल व्हीकल हो चाहे वो डीजल व्हीकल हो, क्योंकि वो लोड कैरी करती है। तो वो मानते हैं कि वो लोड कैरी करने की वजह से वो कमर्शियल यूज में होने की वजह से वो 10 ईयर्स के ऊपर वो नहीं चल पाएगी। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए मेरी गाड़ी 15 साल के बाद मुझे लगता है कि यार वो उसकी कंडीशन अच्छी है और वो चल सकती है, तो क्या मेरे लिए मजबूरी है कि मैं अपनी कार को फिर भी स्क्रैप करूंगा? नहीं। अगर आपकी को लगता है कि आपकी कार 10 साल के बाद भी चलने लायक कंडीशन पे है, अच्छी कंडीशन पे है, तब आप अपनी कार का फिटनेस टेस्ट करवा सकते हैं। फिटनेस टेस्ट करवाने के बाद अगर आपकी गाड़ी फिट पाई जाती है तो एक सर्टिफिकेट इशू होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट सर्टिफिकेट आप अपनी कार को अगले 5 साल के लिए री रजिस्टर करवा सकते हैं। तो एक बात तो ये आई कि हम अपनी गाड़ी को, ऐसा नहीं है, हमारे पास कोई कंपल्शन नहीं है कि 15 साल के बाद हमें अपनी गाड़ी को स्क्रैप ही करना है। लेकिन अगर हमारी गाड़ी इस कंडीशन पे है कि हमें लगता है कि नहीं यार अभी ये चलने लायक कंडीशन पे नहीं है और इसके ऊपर अब ये कुछ खर्चा मांग रही है, तो हमें उस गाड़ी को स्क्रैपिंग की तरफ जाना पड़ता है। अब स्क्रैपिंग के अंदर भी क्या है कि गवर्नमेंट मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर एक पॉलिसी लेकर आई है जिसके का नाम है स्क्रैपिंग पॉलिसी 2021, है, जिसके थ्रू अगर अपनी कार को ऑथराइज स्क्रैपर्स के पास से आपकी कार को स्क्रैप करते हैं, तो दो जो ऑथराइज स्क्रैपर्स हैं वो आपकी कार की वैल्यू की 4 to 6% तक वैल्यू आपको देंगे। इसके बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करके देंगे कि आपने अपनी कार को स्क्रैप किया है। उस ऑन द बेसिस ऑफ दैट सर्टिफिकेट जब आप अपनी नई कार लेने के लिए जाते हैं, तो आपको जो कार मैन्युफैक्चरर है, जो भी जिसकी भी आप नेक्स्ट कार परचेज करने वाले हैं, तो कार मैन्युफैक्चरर आपको 5% तक का आपकी नई कार के ऊपर डिस्काउंट देगा। आपको जब आप कार को रजिस्टर करवाने के लिए जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे भी कुछ आपको पे नहीं करना, आपकी रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी बिल्कुल मुफ्त होगा। इसके बाद आप अगर रोड टैक्स की बात करते हैं तो रोड टैक्स के ऊपर भी गवर्नमेंट आपको 25% तक रिबेट देती है, 25% तक का डिस्काउंट देती है। अगर आप नई कार परचेज करने का प्लान कर रहे हैं और आप ऑथराइज इस स्क्रैपिंग पॉलिसी के थ्रू चलते हैं और आप एक सर्टिफिकेट इशू करवाते हैं, तो यू विल गेट अ हैंडसम अमाउंट ऑफ योर ओल्ड कार। अब बात आती है कि स्क्रैपर्स जो है आपको क्या आपकी वैल्यू की ढंग से वैल्यू देते हैं? जी नहीं। आप जब तक बार्गेन नहीं करेंगे, जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, कभी भी आपको स्क्रैपर आपकी गाड़ी की बेस्ट वैल्यू देंगे ही नहीं। वो आपको मिनिमम वैल्यू ही देने की कोशिश करेंगे, यानी कि 4 to 6% ही देंगे।
जैसे कि मेरे पास मान लीजिए मेरे पास Hyundai एसेंट थी। मैं जब उसको स्क्रैपर्स के पास लेकर गया, बात करने के लिए लेकर गया स्क्रैपिंग के लिए, उन्होंने मुझे उस गाड़ी की वैल्यू मिनिमम बताई, यानी कि उन्होंने मुझे 25,000 टू 30,000 तक की ही अमाउंट बताया। अब जब मैंने 3, 4, 5 स्क्रैपर से बात की, सर्वे किया, तो मुझे पता लगा यार कि एक्चुअल में इसमें भी बहुत ज़्यादा ग्लिच है। स्क्रैपर्स की हमेशा कोशिश होती है कि वो आपको मिनिमम अमाउंट ही आपको दें, लेकिन आपको बार्गेन कितना अच्छा करते हो, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट आप ले सकते हैं। जैसे कि उन्होंने मुझे 25,000 टू 30,000 तक इन्होंने मेरे को अमाउंट बोला था कि जी 4 टू 6% तो आपकी गाड़ी की वैल्यू यही बनती है। लेकिन आपकी गाड़ी की वैल्यू आपकी आपकी कार की वैल्यू नहीं होती। उसमें कितनी एसेसरीज लगी है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। लेट्स से कि जैसे मेरी कार के अंदर सीएनजी लगी थी, तो सीएनजी की वैल्यू अलग से कैलकुलेट होती है, सीएनजी की वैल्यू अलग से मिलती है। सीएनजी की पुरानी सीएनजी किट की वैल्यू 10,000 टू 15,000 तक जाती है। इसी तरीके से अगर आपकी कार के अंदर अलॉय व्हील्स लगे हुए थे, तो अलॉय व्हील्स की वैल्यू भी अलग से कैलकुलेट होती है। अगर आपकी गाड़ी में की टायर्स की कंडीशन अच्छी है, तो उन टायर्स की वैल्यू भी अलग से कैलकुलेट होती है। अगर आपकी गाड़ी के अंदर बैटरी अच्छी कंडीशन की है, तो उसकी भी वैल्यू अलग से कैलकुलेट होती है। जैसे मेरे केस के अंदर क्या हुआ था कि मेरे को जब मैं स्क्रैपर के पास गया, तो उसने मुझे 25,000 27,000 के आसपास ऑफर किया। मैं मैंने 2-3 स्क्रैपर्स के पास गया, उनसे डिस्कस किया। मेरे को पता लगा कि मेरी गाड़ी की वैल्यू की स्क्रैपिंग जो होनी है, उसके अंदर एसेसरीज की वैल्यू अलग से कैलकुलेट होगी। तो फाइनली जो मुझे अमाउंट मिला, वो मुझे मिला 30,000 मिला मुझे मेरी कार की वैल्यू का, 15,000 मिला मुझे सीएनजी की वैल्यू का। इसके अलावा तो मुझे अलॉय व्हील्स की वैल्यू अलग से मिली जो कि 10,000 के आसपास थी। इसके अलावा मेरे पास टायर्स की वैल्यू थी, पर टायर मुझे 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिला। 1500 मुझे पुरानी बैटरी का मिला। मतलब मान के चलिए, मीन्स मान के चलिए कि मेरी 30,000 मेरी पुरानी कार बिकी, जो कि मुझे स्टार्टिंग में जब मैं सबसे पहले स्क्रैपर के पास गया, तो उसने मुझे 25,000 और 27,000 ऑफर किया था। लेकिन बाद में जिसके साथ मेरी फाइनल डील हुई, उसने मुझे 30,000 रुपीज मुझे पुरानी कार की वैल्यू दी, मुझे 15,000 मुझे सीएनजी की वैल्यू दी, इट मीन 45,000। इसके बाद उसने मुझे 10,000 मेरे अलॉय व्हील्स की वैल्यू दी। अलॉय व्हील्स की वैल्यू मतलब कि आपका 55,000। इसके बाद उसने मुझे 1,000 रुपीज पर टायर दिए मुझे, तो मेरे पास 4 टायर्स थे, उनकी कंडीशन अच्छी थी, तो उन्होंने मुझे 4,000 रुपीज टायर्स के दिए, 1,500 मुझे बैटरी के दिए, यानी कि 55,000 प्लस 4,000 59,000। तो अप्रोक्सीमेटली मेरे पास को 60,000 की गाड़ी बिकी, जो कि मुझे स्टार्टिंग में फर्स्ट कैपर मुझे 27,000 25,000 और मैक्सिमम 27,000 तक बोल रहा था। वो लास्ट में मेरी गाड़ी 61,000 के आसपास जाके बिकी। तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी गाड़ी की बेस्ट वैल्यू कहाँ पर मिलेगी। ये तो आपकी गाड़ी की स्क्रैप हो गई। अब इसके बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करके देगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट सर्टिफिकेट यू विल गेट 5% डिस्काउंट ऑन योर न्यू कार। आप 5% तक अपनी नई कार के ऊपर डिस्काउंट ले सकते हैं। 25% तक आपको रोड टैक्स पे बेनिफिट मिल सकता है, और आपकी रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी आपके निल हो जाएंगे, टोटली फ्री होगा। तो आप मान के चलिए कि उस सर्टिफिकेट उस स्क्रैपिंग के ऊपर ही आपको आपकी पुरानी कार की सिर्फ 60,000 वैल्यू नहीं मिली, आपको आपकी नई कार के ऊपर भी बेनिफिट मिले। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप किसी चीज को सेल आउट करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा अवेयर होइए, उसके बारे में नॉलेज गेन कीजिए, तभी बेचिए। अब बात आती है कि ये तो चलिए हमने स्क्रैपर्स को अपनी गाड़ी बेच दी। अब गाड़ी बेचने के बाद हमें नहीं पता कि वो आपकी कार के साथ क्या करेगा। ये भी पॉइंट आता है कि मान लीजिए हमने तो अपनी कार को दे दिया, फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कार आगे नहीं लेनी, वो सर्टिफिकेट नहीं लेते। उन्होंने स्क्रैपर्स को गाड़ी दी, स्क्रैप हुई, उनको बेस्ट वैल्यू मिल गई, उन्होंने पैसे ले लिए, लेकिन उनको क्योंकि आगे नई कार परचेज नहीं करनी, मे भी हो सकता है उनको कोई कार ही परचेज ना करनी हो, या फिर हो सकता है कि उन्होंने सेकंड हैंड कार परचेज करने का प्लान कर रखा हो, तो उस केस के अंदर उनको सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है। अब ऐसे केस के अंदर मान लीजिए कि आपने सर्टिफिकेट नहीं लिया। अगर आपने सर्टिफिकेट ले लिया तो उसके ऊपर डेट मेंशन है कि इस डेट को आपने स्क्रैपिंग पर्पस के लिए आपने गाड़ी दे दी। लेकिन अगर मान लीजिए आपने सर्टिफिकेट नहीं लिया, तो आपने दे दी, तो अब मान लीजिए वो आपकी कार का मिसयूज करता है, वो आपकी कार को रोड पे लेके निकलता है, दैट इज इलीगल एक्टिविटी। और इसके अलावा किसी टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर यूज हो जाती है, और मे बी किसी एक्सीडेंट के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है, तो विक्टिम कहलाएंगे आप, क्योंकि आपने अपनी कार तो बेच दी, लेकिन अल्टीमेटली वो आरसी जो है वो अभी भी आपके नाम पे ही थी। तो उस केस के लिए अगर आप स्क्रैपिंग करने के लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉपर एक एग्रीमेंट बनवाना चाहिए, एक प्रॉपर एग्रीमेंट बनना चाहिए। एक प्रॉपर एग्रीमेंट बनवाइए जिसके अंदर मेंशन्ड हो
कि आप XYZ स्क्रैपर को अपनी कार बेच रहे हैं, ऑन दैट पर्टिकुलर डे आप उसके ऊपर डेट मेंशन कीजिए, ताकि उसके ऊपर सब कुछ रिटर्न में हो कि आपने अपनी कार XYZ स्क्रैपर को इस डेट को इतने बजे आपने दे दी है, और उसके बाद उसके ऊपर कुछ भी इलीगल एक्टिविटी होती है तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं उसके लिए। इसके अलावा जब आप एक एग्रीमेंट तो बनवाए, साथ में आप कभी भी अपनी आरसी स्क्रैपर्स को मत दीजिए, क्योंकि उनको उसकी जरूरत ही नहीं है आरसी की। आप उसकी फोटोकॉपी दीजिए और फोटोकॉपी के ऊपर मेंशन कीजिए कि आपने अपनी कार XYZ स्क्रैपर को दी है फॉर द पर्पस ऑफ स्क्रैपिंग, बस। इसके अलावा आप कोशिश कीजिए कि स्क्रैपर आपके सामने आपका गाड़ी का चेसी नंबर काट के दे दे। अगर वो चेसी नंबर काट देगा, क्योंकि स्क्रैपर्स बेसिकली उस गाड़ी का क्या यूज करते हैं, स्क्रैपर्स उसको रीयूज करते हैं, जो उसके पार्ट्स होते हैं वो उसको उन गाड़ियों में यूज करते हैं जहां पर जो गाड़ी अभी चलने लायक कंडीशन पे है, जिनके ऊपर सर्टिफिकेट है, जिनकी लाइफ अभी बची हुई है, और उसके अंदर किसी पार्ट की रिक्वायरमेंट आ गई है, तो स्क्रैपर्स आपकी गाड़ी में से पार्ट्स निकालेंगे और उनके अंदर उनको बेच देंगे। तो आपकी गाड़ी हमेशा स्क्रैपर्स उस काम के लिए यूज करते हैं। उस केस के लिए ना तो उनको आपके आरसी की जरूरत है और ना ही उनको आपकी गाड़ी की चेसी की जरूरत है, चेसी नंबर की जरूरत है। तो आप कोशिश कीजिए कि वो आपके सामने आपकी गाड़ी का चेसी नंबर निकाल के दे दें। उसके बाद कल को वो कुछ भी करते हैं उस कार के साथ, तो उसके साथ आपको कोई लिंक नहीं रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए आपको आपकी गाड़ी की बेस्ट वैल्यू भी मिले, प्लस साथ में आपकी आपकी अगर मान लीजिए आपकी कार के साथ कुछ मिसयूज होता है, तो उसके अंदर आपके ऊपर कल को कुछ लीगल एक्शन ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे दी गई जानकारी से आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि जल्दी ही मैं एक नई वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं अपनी इस नई कार के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि मैंने कौन सी कार परचेज की है, और इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं वो भी मैं इसके अंदर डिस्कस करूंगा, इसके अंदर कवर करूंगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।